दुख आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो आएंगे, जीसस क्राइस्ट के लाइफ में आएंगे। उन्हें मालूम था कल मुझे क्रूस पे चढ़ना है, वो दुख था, वो प्रार्थना में रहे और दुख घंटों में खत्म हो गया। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते जी जीसस जिसको लटकाया था वो मर गया। कहते इतनी जल्दी कैसे मर गया? क्योंकि जिसको क्रूस की मौत देते थे कितने कितने दिन वो क्रूस के ऊपर लटके रहते थे। क्योंकि क्रूस की जो मौत होती थी, जो आदमी क्रूस की मौत से मरता था वो हार्ट अटैक से मरता था या लंग्स में पानी भरने के कारण मरता था। कि जब उसे क्रूस पे चढ़ाते थे तो ऐसे अपनी बॉडी के भार लटकाए और उसके बाद उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ता था, क्योंकि सारी बॉडी का भार उसकी हड्डियों के ऊपर है और हार्ट प्रेशर पड़ता था लगातार और फट जाता था। लेकिन जब जीसस के बारे में मालूम हो कि इतनी जल्दी कैसे मर गए, क्योंकि एक रात पहले प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बचा, हो सकता तो कटोरा टल जाए लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना में रहे तो वो दुख जो आने थे, जो यहोवा की ओर से परीक्षाएं आनी थी, वो खत्म हो गई घंटों में। लेकिन पतरस जिसकी लाइफ में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आनी थी, प्रार्थना ना करने की वजह से उसने परमेश्वर का इनकार किया। इतने दिन तक बेचैन रहा, बेचैन होकर रोता रहा कि परमेश्वर मैंने तेरा इनकार किया, मैंने लंगड़े चलते देखे, मैंने मुर्दों को जीवन देते हुए देखा, मैं तेरे साथ रहा, मैंने सब कुछ तेरा देखा, तू जीवित परमेश्वर, फिर भी मैंने तेरा इनकार कर दिया। मेंटल पेन में, टॉर्चर में रहा वो कितने हफ्तों तक, जब तक जीसस उसके पास आके नहीं कहते पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। 3 बार उस परमेश्वर ने उससे कहा मुझसे प्यार करता है तू? 3 बार उसने इनकार किया, परमेश्वर ने 3 बार उससे अंगीकार करवाया। हाँ प्रभु मैं तुझसे, हाँ प्रभु तुझसे प्यार कर रहा हूं, हाँ प्रभु तुझसे, 3 बार। क्योंकि 3 बार उसने कहा था मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। जब आप जानते, जब जीसस को उसने बोला कि मैं इसको नहीं जानता, और जब जीसस मुर्दों में से जी उठे, जीसस ने कहा जाओ पतरस और चेलों को बताओ, क्योंकि पतरस उस समय जीसस का चेला नहीं था, क्योंकि वो इनकार कर चुका था। तो परमेश्वर ने जब कहा जाओ और मेरे चेलों और पतरस को बताओ कि मैं जी उठा हूं, कि पतरस उस समय चेला नहीं था, दुख में, पीड़ा में, पेन में, कि उसने गुनाह किया है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं की थी। कुछ भूल जाओ, प्रेयर मत भूलो, एवरीडे नियम बना लो, तुम्हारी लाइफ पर एक सुरक्षा रहेगी, दूत तुम्हारे घरों में रहेंगे, एक हेवनली सुरक्षा रहेगी। उस परीक्षा में से भी तुम निकल जाओगे जिस परीक्षा में तुम हो। आज जब मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूं तो तब मुझे वो परीक्षाएं लंबी लगती थी, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मैं सोचता हूं कुछ भी नहीं थी। जो अब हो रहा है, परमेश्वर कर रहा है, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि उस समय मैं प्रार्थना में रहा, चाहे परमेश्वर ने किसी भी तरह मुझे रखा, अपने अनुग्रह से रखा, लेकिन मैं प्रार्थना में रहा। पहला टारगेट स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना होना चाहिए। नए साल में हम एंटर नहीं करेंगे अगर हम दिन रात के फास्ट नहीं रखेंगे तो। और जब दिन रात के फास्ट रख के एंटर करेंगे, नए साल में सिर्फ गुड न्यूज सुनेंगे। आपकी फैमिली का एक मेंबर भी आप गवाएंगे नहीं यीशु के नाम। हालेलुया। शैतान के काम नाश होंगे। इमेजिन करो मैं स्पिरिचुअल लाइफ जीते भी सेटिस्फाइड नहीं था, और मेरे स्पिरिचुअल फादर जो आज यहाँ नहीं प्रभु के पास हैं, उनके वर्ड्स मुझे याद रहते हैं। मैंने कहा मैं फास्ट करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, लेकिन ये चीज मुझे तंग करती। कहते फास्ट द मोर, प्रे द मोर, मोर एंड मोर फास्टिंग तंग करती। और अभी भी शरीर तंग करता है और फास्ट, और तंग करता है फास्ट। जब तक ये तंग करना छोड़ता नहीं, इसको अंडर सब्जेक्शन लेके आना है, इसको कंट्रोल में लेके आना है। फास्टिंग अपने शरीर को कंट्रोल में आने का एक मास्टर तरीका है। ये मास्टर की है, ये आपकी बॉडी कंट्रोल में करने के लिए। आज जब पाप की ओर देखा जाता है तो फिर याद आते हैं रोजे कि इतनी मेहनत की है, इतनी प्रेयर्स की हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर किया ही कुछ नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं, आत्मा कोई घर ही नहीं बनाया, कोई बड़ी चीज नहीं बनी, बंदा कहता कोई नहीं है, कर लिए, पहला चोरी कर लिए फिर देख लांगे। लेकिन जब आत्मा में आप एक बड़ा घर बना चुके होते हैं फास्टिंग से, प्रेयर से, फिर आप उस घर को देखते हैं कि जब मैं ऐसा करूंगा तो ये घर ढट जाएगा। फिर आप बोलते छोड़ो, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है।
आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं। उसने कहा नहीं, परमेश्वर का राज्य एक अच्छे व्यापारी के समान है, जिसको बहुमूल्य मोती मिला और सब कुछ बेच के उसने वो मोती ले लिया। लोगों के हिसाब से वो मूर्ख था। यार ऐसा क्या मिल गया तेरे को, अपना घर बेच दिया, खेत बेच दिए। लेकिन उसको मालूम था जितने घर जितने खेत मैंने बेचे हैं, जब ये मोती बिकेगा तो ऐसे 100 आ जाएंगे।